के अंदर मैं आपको मिलाने जा रहा हूं रानी 3 के बहुत ही युवा एक राजनीतिक जो अभी अभी कदम रखे हैं और कदम रखते ही सफलता को प्राप्त किए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलने का समय है जिनका नाम है सुधाकर मेहता जी, यानी आज मिलने का समय है सुधाकर मेहता जी, जो रानी 3 के पंचायत समिति में विजय प्राप्त किए हैं इस बार के पंचायत चुनाव के अंदर। तो आज उनके जीवन को समझने का मौका रहेगा, आज उनसे कुछ बातचीत होगा और उनके जीवन को, उनके काम को, उनके जो विज़न है लाइफ के प्रति, गांव के प्रति, वो समझने का मौका रहेगा। तो नमस्कार सुधाकर जी, आपका स्वागत है टीम एक्सप्लोरर के इस चैनल पे। इस इंटरव्यू के अंदर हम आपके लाइफ से जुड़े कुछ बातें को समझना चाहेंगे जिससे कि जनता का जुड़ाव और हो और हमारे ग्रामीण भाई बंधु जो गांव में नहीं रहते हैं या रहते हैं वो आपके विज़न को समझने इस वीडियो के द्वारा उनको मदद मिलेगी। तो नमस्कार, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुधाकर मेहता है। मैं अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ और मैं अपने स्कूली लाइफ के बाद स्कूली शिक्षा जो है कोलकाता में ही प्राप्त किया था। उसके बाद मैं गर्मी छुट्टियों में गांव आया, तो फिर गांव में जब आया तो 1 महीने की लगभग छुट्टियां थी। उसी दरमियान मेरी बहन की शादी थी, तो छुट्टियों से ज़्यादा मैंने लगभग 2 महीने स्कूली गांव में रहा। मुझे गांव से लगाव हो गया और जब गांव से लगाव हो गया तो मुझे फिर कलकत्ता जाने का मन नहीं किया। उसके बाद परिवार वालों के दबाव के कारण दबाव बनाया, फिर भी मैंने अपनी जिद पर अड़ा रहा और गांव से नहीं गया कलकत्ता। और फिर मैंने मैट्रिक यहीं पे रानी उच्च विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद दलसिंह सराय आरबी कॉलेज दलसिंह सराय से मैंने स्नातक की डिग्री लिया और उसके बाद मैं गांव में रहता था और कोलकाता में मेरा एक कबाड़ी का बिजनेस जिसको स्क्रैप मेटल कहते हैं वो वेल सेटल था, तो मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता था। लगभग 2-3 महीना वहाँ रहते थे, लेकिन मुझे वो बिजनेस में मन नहीं लगता था क्योंकि मुझे गांव में ही लगाव हो गया था गांव से। तो मैं गांव में ही कुछ रह के कुछ करना चाहता था और जब मैं गांव आता तो यहाँ पे मेरा जो घर है वो घर एक गरीब बस्तियों में बसा है। तो उसमें जब मैं आता था तो लोगों को देखता था बहुत चीज़ों से पिछड़ा हुआ है, लोगों को कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं छोटे छोटे कार्यों में यहाँ जब भी आता था, छोटे छोटे कार्यों में लोगों को मदद करता था और उसके बाद इसी तरीके से मुझे इसमें रुचि थी, तो मैं इसी में धीरे धीरे इन्वॉल्व होता गया। और जब मैं उसी में रहता था तो ग्राम पंचायत चुनाव जब नज़दीक आया तो मुझे भी अंदर से इच्छा हुई थी जो मैं चुनाव लड़के कुछ गांव में कुछ लोगों की जो भी असुविधाएं हैं, सरकारी लाभ है जो सब लोगों तक पहुँचे, सही मायने में नहीं पहुँच पाती थी तो पहुँचे। इच्छा थी तो मैंने अपने साथियों से सलाह लिया, तो साथियों ने सलाह दिया कि आप जो है ऐसे भी कुछ कुछ करते रहते हैं, आपको इसमें रुचि भी है तो आप चुनाव लड़के देखें। तो मैंने एक बार मैंने डिसीजन नहीं लिया, फिर भी जब लोगों को लगा और मेरे अंदर भी चल रहा था तो मैं डिसीजन लिया जो चुनाव लड़ूंगा। और जब मैंने प्रथम बार चुनाव में आया था तो मुझे कोई चुनाव लड़ने का अनुभव था नहीं, फिर भी मैंने जब युवा साथियों के मदद से और लोगों से अनुभव लेके मैंने चुनाव लड़ा और प्रथम चुनाव में ही लोगों ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे चुना और मैं आज चुनाव जीतकर इस जगह पे खड़ा हूँ। और इस पंचायत समिति के रूप में जब मैं गांव में घूमता था तो यहाँ पे देखता था कि स्कूल का जो स्थिति है बहुत दयनीय था, क्योंकि समाज का जो है उत्पत्ति होता है शिक्षा के द्वारा। स्कूल का व्यवस्था एकदम दयनीय था। तो मैंने मुखिया जी से संपर्क किया और उनसे बोला जो आपने विकास के कार्यों में गांव में बहुत सारा काम कर रहे हैं और करने में रुचि रखते हैं तो थोड़ा विद्यालय की तरफ ध्यान दें।
तो मुखिया जी के सहयोग हमें मिला और उन्होंने एक भवन का जो है निर्माण करने का कार्य किया। उसके बाद मुझे जो भी क्योंकि विकास के कार्यों में पंचायत समिति को ज़्यादा फंड नहीं मिलते हैं, जो भी मिलता था तो मैंने उसका सबसे पहला उपयोग ये आप जो देख रहे हैं पीछे, ये भवन का निर्माण मैंने अपने फंड से करवाया, जो सरकार मुझे देती है उससे। और उसके बाद मैं अभी इस स्कूल में जो ज़मीन पर बैठते थे, बैठने का भी जगह नहीं था। ये बिल्डिंग का स्थिति ये था जो मतलब छत गिरते थे, बच्चे हमेशा डर के माहौल में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो है लोगों को शिक्षा के प्रति जो है रुचि जगी है, तो हम जनप्रतिनिधियों का भी काम बनता है जो शिक्षा में सहयोग, शिक्षा में मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें सहयोग का कार्य करें। इसी के अनुरूप मुखिया जी से मिलके और भी, जैसे इसमें अभी बाउंड्री वाल की समस्या है, इस बाउंड्री वाल के लिए मैंने मुखिया जी को बोला है, मुखिया जी ने आश्वासन भी दिया है। अगर नहीं मुखिया जी अगर उनसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो और आगे देखेंगे। सही, इसी के साथ मैं चाहता हूँ गांव में अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा माहौल हो, जिससे गांव का एक अलग पहचान बने। पहले से भी इसका गौरवशाली इतिहास रहा है रानी गांव का, उसी लक्ष्य को प्राप्ति करें। लोगों में अभी नए लोगों में अभी भटकाव आ गया, नए ये स्मार्टफोन के माध्यम से थोड़ा बहक गए हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें इससे नहीं लेके निगेटिव चीज़ों की तरफ झुकाव हुआ है। बिल्कुल सुधाकर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही अपने विजन के बारे में। मैं थोड़ा सा आपके लाइफ में फिर से बैक जाना चाहता हूँ। आपने एजुकेशन कहाँ तक प्राप्त किया है? मैंने एजुकेशन ग्रेजुएशन प्राप्त करी है आरवी कॉलेज दलसिंह सराय से। और आपका विषय क्या रहा था ग्रेजुएशन? पॉलिटिकल ही रहा था। अच्छा, तो पॉलिटिकल, उसका कुछ मदद मिला आपको जब आप राजनीति में आए? अभी आप सबसे युवा चेहरे हैं इस गांव के राजनीति में। आपकी एज कितनी रही और क्या आपने जो विषय पढ़ा उसका कुछ लाभ मिला आपको इस राजनीति में आने के बाद? जी, मेरी एज तो अभी 35 ईयर्स है। अच्छा। मैं जब पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा था तो उसी टाइम से ही मुझे जितने पॉलिटिशियन और इतिहासकारों से मैंने रीड किया था तो उससे लगा था जो समाज में विकास जो है एक पढ़े लिखे लोग ही कुछ कर सकते हैं। तो इसी पीरियड से मुझे इसमें रुचि बढ़ी थी और रुचि धीरे धीरे इसी में आते गई और मैं गांव में ही अपना जीवन व्यतीत करने का सोचा और पॉलिटिकल जीवन को अपनाने का काम किया है। और अभी मेरी तो प्रथम सीढ़ी है, ये ग्राम पंचायत चुनाव की पॉलिटिकल जीवन की प्रथम सीढ़ी होती है। जी बिल्कुल, आप युवा हैं और आपने पहले कदम पे सफलता प्राप्त किया है। पंचायत समिति के वर्तमान पद पे आप हैं, जो रानी 3 पंचायत है इसके। तो जो युवा राजनीति को लेके निगेटिव हैं या जो समाज में चर्चाएं होती है, खास करके ग्रामीण राजनीति के बारे में कहा जाता है कि गांव को राजनीति से दूरे रहल करो, तो इन सब का प्रभाव आपके ऊपर, आपके मानसिकता पे पड़ा, या आप क्या कहना चाहते हैं जो यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? आएँ तो कैसे आएँ, क्यों नहीं आना चाहिए, या क्या सोचते हैं आप कि युवा को कैसे सोचना चाहिए राजनीति को लेके? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जो युवा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स में भी जो है बहुत समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉलिटिक्स में आने के लिए गांव में एक प्रोसेशन बना हुआ है, जो मतलब पॉलिटिक्स को लोग एकदम क्या कहते हैं, जो निम्न सोच के साथ लोग प्रस्तुत करते हैं, जो पॉलिटिकल अच्छा नहीं है, कैरियर के लिए अच्छा नहीं है पॉलिटिक्स। तो फिर जो लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो समाज में बहुत तरह का कुरीति है। अगर अच्छे लोग चुन के नहीं आते हैं तो फिर ये कुरीति कैसे दूर होंगे? जी, इसलिए हम लोगों से, युवाओं से ऐसी कोई बात नहीं, जब भी आप कोई नया काम करेंगे उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, चाहे जो भी काम करें। तो इससे ऐसा कोई नया बात नहीं है। पॉलिटिक्स में आए और नए अच्छे सोच के साथ आए तो सब कुछ बेटर रहेगा। ठीक है सुधाकर जी, आपके पंचायत समिति बने हुए कितने दिन हुए हैं, कितना समय हुआ?
मेरे पंचायत समिति बने हुए अभी लगभग 14 महीना हुआ है। 14 महीना हुआ है। और आपने ये 14 महीना में शिक्षा के प्रति जो आपकी जागरूकता थी, जो आपका सोच था, उसका एक जीता जागता उदाहरण जो आप ठीक पीछे इनके सुधाकर जी के पीछे देख रहे हैं, ये इसका निर्माण कराना हुआ। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी पूर्वी है जो रानी 3 पंचायत के अंदर आता है। और जैसा इन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे भवन जो था वो बिल्कुल खस्ता हाल में था, छत गिर रहे थे, टपक रहे थे। उसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, न सिर्फ ध्यान दिया बल्कि इतना अच्छा जो आप देख रहे हैं पीछे महात्मा बुद्ध का और भारत माता का चित्र भी लगा हुआ है जो बच्चों को जागरूक करेगा। तो एक बहुत अच्छा पहल आपने शुरुआत किया। और मैं एक चीज़ और आपसे समझने का प्रयास करूंगा कि जब आप राजनीति में आए, सबसे युवा चेहरे थे, तो आपका सामना बड़े दिग्गज लोगों से हुआ होगा या बहुत सारा चीज़ों का आप फेस किए होंगे। इतने युवा होते हुए किस तरह का सोच आपने रखा या किस तरह का जनता से आपका अटैचमेंट रहा जो पहली बार में जनता ने आप पे भरोसा किया रानी 3 के? देखिए, एक्चुअली इस पर तो चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बोला तो वाकई में यहाँ पे मेरी जो सामना थी, आमने सामने की जो लड़ाई थी, वो बहुत ही दिग्गज थे। वो अपने आप में दिग्गज थे और दिग्गज हैं भी, वाकई में वो प्रमुख रहे। लेकिन उनका जो पिछला 5 साल जो कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल से लोग ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि वो जब प्रमुख रहे तो गांव के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। अब जो भी कारण हो वो कर नहीं पाए। और मैंने जब चुनाव लड़ा और लोगों से जब मिलना शुरू किया, तो मैंने अपना जो वादा किया वो भरोसा दिखाया, जो आप मुझ पर भरोसा करिए। मैं युवा सोच के साथ हूँ। विकास में हमेशा चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे मिलजुल के सहयोग लेकर गांव के विकास में आगे आऊँगा। किसी से आपसी द्वेषता के कारण विकास अवरुद्ध नहीं करूँगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। और जनता ने हम पर भरोसा किया और आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद से आज मैं पंचायत समिति हूँ।